हमारे नाज़रीन इकराम, पंजाब में तब्दीली और आपकी हुक्मरानी गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पंजाब के अवाम ने हक़ हुक्मरानी दे रखा है और वो हुक्मरानी कई दहाइयों पर मुरीद है और ये उन्होंने वोट की पर्ची के ज़रिए उनको हक़ दिया। अब की बार PTI ने जो तब्दीली लाई और जिस तरीके से अवाम ने उनको वोट दिया वो शायद हमें ज़िंदगी में देखने को ना मिलता। अब PTI ने हुकूमत बनानी है और उनका दावा है कि उन्होंने नंबर गेम्स पूरे कर लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा, जो किसी कड़वी गोली को निगलने से कम नहीं। पंजाब की आवाम ने यह सोचा कि KPK के आवाम ने जिस दानिशमंदी के साथ दोस्तियों और बरादरियों से निकल कर वोट दिया, पंजाब के अवाम भी ये देखेंगे कि क्या हम इनको हटा कर कोई दूसरा लाएं तो क्या वो हमारे मसाइल को हल कर सकेगा कि नहीं। बाहर क्या, दूसरी तरफ अभी तक PTI से ये फैसला नहीं हो सका कि वो पंजाब का वज़ीर आला किस तरह बनाए। अगर उन्होंने फैसलों में इसी तरह ताख़ीर की तो फिर डिलीवर करना मुश्किल होगा, क्योंकि पंजाब की हुक्मरानी के रास्ते में कांटे ही कांटे हैं और इन कांटों को साफ़ करना ही असल इमरान खान का मिशन है। इमरान खान को जिस तरीके से हुक्मरानी मिल रही है वो कोई आसान काम नहीं, क्योंकि उनका विजन इन तमाम लोगों से मुख्तलिफ है और हुक्मरानी ही असल उनका इम्तहान है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ डिलीवर नहीं किया। आज अपोजिशन जमातों ने जिस तरीके से एहतजाज किया और उन्होंने धरना दिया, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के मामलात में कानून साजी की ज़रूरत है। एक ऐसी कानून साजी की जाए ताकि अपोजिशन जमातें धरना देने के लिए अपने आप कोई ऐसा चीज़ ना ढूंढ सके जिससे उनको मौका मिले। और एक और गुजारिश हमारी मौजूदा निगरान हुकूमत से कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहें कि वो नोटिफिकेशन जारी करें और हुक्मरानी जो है उसको दी जाए जो भी बना है, ताकि अवाम में गुनाह जो कैफियत है इसको ख़त्म किया जा सके और कारोबार ज़िंदगी अपने डगर पर चल पड़े।